भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में कपट मृग को देखकर लक्ष्मण का संदेह, सीता का उस मृग को जीवित या मृत अवस्था में भी ले आने के लिए श्री राम को प्रेरित करना तथा श्री राम का लक्ष्मण को समझा बुझाकर सीता की रक्षा का भार सौंपकर उस मृग को मारने के लिए जाना, यह कथा आज आपको सुनाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। वह मृग सोने और चांदी के समान कांति वाले पार्श्व भाग से सुशोभित था। शुद्ध सुवर्ण के समान कांति तथा निर्दोष अंगों वाली सुंदरी सीता फूल चुनते चुनते ही उस मृग को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति श्री राम तथा देवर लक्ष्मण को हथियार लेकर आने के लिए पुकारने लगी। वे बार बार उन्हें पुकारती और फिर उस मृग को अच्छी तरह देखने लगती थी। वे बोली, आर्यपुत्र, अपने भाई के साथ आइए, शीघ्र आइए। विदेह कुमारी सीता के द्वारा पुकारे जाने पर नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण वहां आए और उस स्थान पर सब ओर दृष्टि डालते हुए उन्होंने उस समय उस मृग को देखा। उसे देखकर लक्ष्मण के मन में संदेह हुआ और वे बोले, भैया, मैं तो समझता हूं कि इस मृग के रूप में वह मारीच नाम का राक्षस ही आया है। श्री राम स्वचानुसार रूप धारण करने वाले इस पापी ने कपट वेश बनाकर वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए कितने ही हर्षोफुल नरेशों का वध किया है। पुरुष सिंह, यह अनेक प्रकार की मायाएं जानता है। इसकी जो माया सुनी गई है वही इस प्रकाशमान मृग रूप में परिणित हो गई है। यह गर्धव नगर के समान देखने भर के लिए ही है, इसमें वास्तविकता नहीं है। रघुनंदन पृथ्वीनाथ, इस भूतल पर कहीं भी ऐसा विचित्र रत्नमय मृग नहीं है, अथवा निसंदेह यह माया ही है। मारीच के छल से जिनकी विचार शक्ति हर ली गई थी, उन पवित्र मुस्कान वाली सीता ने उपयुक्त बातें कहते हुए लक्ष्मण को रोककर स्वयं ही बड़े हर्ष के साथ कहा, आर्यपुत्र, यह मृग बड़ा ही सुंदर है। इसने मेरे मन को हर लिया है। महाभाव, इससे ले आइए, यह हम लोगों के मन बहलाव के लिए रहेगा। राजन महाभाव, यदि भी हमारे इस आश्रम पर बहुत से पवित्र एवं दर्शन मृग एक साथ आकर चरते हैं तथा सिमर काली पूछ वाली चौरी गाय, चमर सफेद पूछ वाली चौरी गाय, रीछ चितकबरी मृगों के झुंड, बानर तथा सुंदर रूप वाले महाबली किन्नर भी विचरण करते हैं। तथापि आज से पहले मैंने दूसरा कोई ऐसा तेजस्वी, सौम्य और दीप्तिमान मृग नहीं देखा था जैसा कि यह श्रेष्ठ मृग दिखाई दे रहा है। नाना प्रकार के रंगों से युक्त होने के कारण इसके अंग विचित्र जान पड़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह अंगों का ही बना हुआ हो। मेरे आगे निर्भय एवं शांति भाव से स्थित होकर इस वन को प्रकाशित करता हुआ यह चंद्रमा के समान शोभा पा रहा है। इसका मन अद्भुत है, इसकी शोभा अवर्णनीय है। इसकी स्वर संपत्ति बोली बड़ी ही सुंदर है। विचित्र अंगों से शोभित यह अद्भुत मृग मेरे मन को मोह लेता है। यदि यह मृग जीते जी ही आपकी पकड़ में आ जाए तो एक आश्चर्य की वस्तु होगा और सबके हृदय में विस्मय उत्पन्न कर देगा। जब हमारी वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी
और हम पुनः अपना राज्य पालेंगे, उस समय यह मृग हमारे अंतपुर की शोभा बढ़ाएगा। प्रभु, इस मृग का यह दिव्य रूप भरत की, आपकी, मेरे सासुओं की और मेरे लिए भी विस्मयजनक होगा। पुरुषी, यदि कदाचित यह श्रेष्ठ मृग जीते जी पकड़ा न जा सके तो इसका चमड़ा ही बहुत सुंदर होगा। घास फूस की बनी हुई चटाई पर इस मरे हुए मृग का सुवर्णमय चमड़ा बिछाकर मैं इस पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ। यदि भी स्वेच्छा से प्रेरित होकर अपने पति को ऐसे काम में लगाना यह भयंकर स्वेच्छाचार है और शायद स्त्रियों के लिए उचित नहीं माना गया है। तथापि इस जंतु के शरीर ने मेरे हृदय में विस्मय उत्पन्न कर दिया है, इसीलिए मैं इसको पकड़ लाने के लिए अनुरोध करती हूँ। सुनहरी रोमवली, इंद्र नीलमणि के समान सिंह, उदय काल के सूर्य की सी कांति तथा नक्षत्र लोक की भांति बिंदु युक्त तेज से शोभित उस मृग को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन भी विस्मित हो उठा। सीता की पूर्वोक्त बात को सुनकर उस मृग के अद्भुत रूप को देखकर उसके उस रूप का लुभाकर और सीता से प्रेरित होकर हर्ष से भरे हुए श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, देखो तो सही, विधेय नंदिनी सीता की मन में इस मृग को पाने के लिए कितनी प्रबल इच्छा जाग उठी है। वास्तव में इसका रूप है भी बहुत ही सुंदर। अपने रूप की इस श्रेष्ठता के कारण ही यह मृग आज जीवित नहीं रह सकेगा। सुमित्रानंदन देवराज इंद्र के नंदन वन में और कुबेर के चैत्र रथ वन में भी कोई ऐसा मृग नहीं होगा जो इसकी समानता कर सके। फिर पृथ्वी पर तो हो ही कहां से सकता है। टेढ़ी और सीधी रुचिर रोमवलियां इस मृग के शरीर का आश्रय ले सुनहरे बिंदु से चित्रित हो बड़ी शोभा पा रही है। देखो ना, जब यह जमाई लेता है तब इसके मुख से प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान दमकती हुई जीहा बाहर निकल आती है और मेघ से प्रकट हुई बिजली की समान चमकने लगती है। इसका मुख संपुट इंद्र नीलमणि के बने हुए चषक पान पात्र के समान जान पड़ता है। उदर शंख और मोती के समान सफेद है। यह अवर्णनीय मृग किसके मन को नहीं लुभा लेगा। नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित इसके सुनहरी प्रभा वाले दिव्य रूप को देखकर किसके मन में विस्मय नहीं होगा। लक्ष्मण, राजा लोग बड़े बड़े वनों में मृगियां खेलते समय मांस मृग चरण के लिए और शिकार खेलने का शौक पूरा करने के लिए भी धनुष हाथ में लेकर मृगों को मारते हैं। मृगया के उद्योग से ही राजा लोग विशाल वन में धन का भी संग्रह करते हैं, क्योंकि वहां मणिरत्न और सुवर्ण आदि से युक्त नाना प्रकार की धातुएं उपलब्ध होती हैं। लक्ष्मण, कोष की वृद्धि करने वाले वह वन्य धन मनुष्य के लिए अत्यंत उत्कृष्ट होता है। ठीक उसी तरह जैसे ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ पुरुष के लिए मन के चिंतन मात्र से प्राप्त हुए सारी वस्तुएं अत्यंत उत्तम बतलाई गई है। लक्ष्मण, अर्थी मनुष्य जिस अर्थ प्रयोजन का
संपादन करने के लिए उसके प्रति आकर्षित तो हो बिना विचार ही चल देता है, उस अत्यंत आवश्यक प्रयोजन को ही अर्थ साधन में चतुर एवं अर्थशास्त्र के ज्ञाता विद्वान अर्थ कहते हैं। इस रत्न स्वरूप श्रेष्ठ मृग के बहुमूल्य सुनहरे चमड़े पर सुंदरी मिधिरा नंदिनी सीता मेरे साथ बैठेगी। कंदले कोमल ऊंचे चित कबरे और नीलाग्रो रोम वाले मृग विशेष प्रिय कोमल ऊंचे चिकने और घने रोम वाले मृग विशेष परवेण विशेष प्रकार की बकरी और अभी भेड़ की त्वचा भी स्पर्श करने में इस कांचन मृग के छाले के समान कोमल एवं सुगत नहीं हो सकती, ऐसा मेरा विश्वास है। यह सुंदर मृग और वह जो दिव्य आकाशचारी मृग सिरा नक्षत्र है, ये दोनों ही दिव्य मृग हैं। इनमें से एक तारा मृग और दूसरा मही मृग है। लक्ष्मण, तुम मुझसे जैसा कह रहे हो, यदि वैसा ही यह मृग हो, यदि यह राक्षस की माया ही हो, तो भी मुझे उसका वध करना ही चाहिए, क्योंकि अपवित्र दुष्ट चित्त वाले इस कुरकर्मा मारिच ने वन में विचरते समय पहले अनेक श्रेष्ठ मुनियों की हत्या की है। इसने मृगिया के समय प्रकट होकर बहुत से महाधनुधर नरेशों का वध किया है, अतः इस मृग के रूप में इसका भी वध अवश्य करने योग्य है। इसी वन में पहले वाताबी नामक राक्षस रहता था, जो तपस्वी महात्माओं का तिरस्कार करके कपटपूर्ण उपाय से उसके पेट में पहुंच जाता और जैसे खच्चरी को अपने ही गर्भ का बच्चा नष्ट कर देता है, उसी प्रकार उन ब्रह्म ऋषियों को नष्ट कर देता था। वह वाताबी एक दिन दीर्घ काल के पश्चात लोभवश तेजस्वी महामुनि अगस्त्य के पास जा पहुंचे और श्राद्ध काल में उनका आहार बन गया, उनके पेट में पहुंच गया। श्राद्ध के अंत में जब वह अपना राक्षस रूप प्रकट करने की इच्छा करने लगा तो उनका पेट फाड़कर निकल आने को उद्योग हुआ। तब उस वाताबी को लक्ष्य करके भगवान अगस्त्य मुस्कुराए और उससे इस प्रकार बोले, वाताबे, तुमने बिना सोचे विचारे इस जीव जगत में बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपने तेज से तिरस्कृत किया है। इसी पाप से अब तुम पच गए। लक्ष्मण, जो सदा धर्म में तत्पर रहने वाले मुझ जैसे जितेंद्र पुरुष का भी अधिक्रमण करे, उस मारिच नामक राक्षस को भी वाताबी के समान नष्ट हो जाना चाहिए। जैसे वाताबी अगस्त्य के द्वारा नष्ट हुआ, उसी प्रकार वह मारिच अब मेरे सामने आकर अवश्य ही मारा जाएगा। तुम अस्त्र और कवच आदि से सुसज्जित हो जाओ और यहाँ सावधानी के साथ मिथिलेश कुमारी की रक्षा करो। रघुनंदन, हम लोगों का जो आवश्यक कर्तव्य है वह सीता की रक्षा के ही अधीन है। मैं इस मृग को मार डालूंगा अथवा इससे जीता जी पकड़ लाऊंगा। सुमित्रा कुमार, लक्ष्मण, देखो, इस मृग का चर्म हस्तगत करने के लिए विधे नंदिनी को कितनी उत्कंठा हो रही है। इसीलिए इस मृग को ले आने के लिए मैं तुरंत ही जा रहा हूं। इस मृग को मारने का प्रधान हेतु है
इसके चमड़े को प्राप्त करना। आज इसी के कारण यह मृग जीवित नहीं रह सकेगा। लक्ष्मण, तुम आश्रम पर रहकर सीता के साथ सावधान रहना। सावधानी के साथ तब तक इसकी रक्षा करना जब तक कि मैं एक ही बाण से इस चितकबरे मृग को मार नहीं डालता हूं। मारने के पश्चात इसका चमड़ा लेकर मैं शीघ्र लौट आऊंगा। लक्ष्मण बुद्धिमान पक्षी गिरिराज जटायु बड़े ही बलवान और सामर्थ्यशाली हैं। उनके साथ ही यहाँ सदा सावधानी रहना। मिथिलेश कुमारी सीता को अपने संरक्षण में लेकर प्रतिक्षण सब दिशाओं में रहने वाले राक्षसों की ओर से चौकन्ने रहना। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्वेद आश्री रामायण आदि काव्य अरण्यकांड का 43वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो श्री रामचंद्र की जय।